कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नैष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जो प्रार्थना स्तुतियां वंदना है उसका हम पहले स्कंद से मंगलाचरण से ही अध्ययन करते आ रहे हैं। अब हम तीसरे स्कंद में 5वें अध्याय के अंतर्गत सृष्टि करने के समय भगवान ने ब्रह्मा जी के माध्यम से जब सृष्टि शुरू कराई तो सृष्टि में देवता होते हैं जो हमारे शरीर के इंद्रियों के अधिपति होते हैं। वो सृष्टि के कार्य को संभालने के लिए उन देवता का कार्य है। देवता अपना कार्य नहीं कर पा रहे थे तो उन देवताओं ने भगवान जो सृष्टि करता है उसको प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी प्रार्थना का जो उद्देश्य है, मकसद है, वो है कि हमारे ऊपर आप कृपा करें कि जिस काम के लिए आपने हमारी सृष्टि की है और जिस काम के लिए आपने इस जगत की सृष्टि की है और जो उसमें हमारी सेवा है, उस सेवा को करने में हम समर्थ नहीं है जिसके द्वारा हम आपको संतुष्ट कर सकें, आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकें। आप कृपा करके हमारे को सेवा में लगाइए जिस सेवा के लिए आपने हमको उत्पन्न किया है। तो हम आज 42वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। यशर्धया श्रुतवतया च भक्त्या सम्रज्यमाने हृदये अवधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्ते अंग्रही सरोज पीठम। सारे देवता कह रहे हैं यह श्रद्धया, जो श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ, उत्कंठा के साथ श्रुतवया श्रवण करता है और जो कार्य करता है श्रवण का भक्त्या और भक्ति से युक्त होकर, भक्ति के साधन से श्रवण का काम उत्साह और श्रद्धा पूर्वक करता है तो क्या होता है? समृज्यमाने, सम्यक रूप से मार्जन हो जाता है। किसका? हृदय। उसके हृदय का अच्छी तरह से मार्जन का मतलब सफाई हो जाती है, हृदय पवित्र हो जाता है। अवधाय, और फिर वो ध्यान कर सकता है। इसका मतलब उसके मन में फिर कोई संसार की वासना नहीं रहेगी तो आपके चरण कमलों का ध्यान कर सकेगा। और तब उसको प्राप्त क्या होगा? भक्ति का फल क्या है? ज्ञानेन वैराग्येन बलेन धीरा। तो भक्ति का जो फल है, भक्ति करने से जो चीज मिलती है वो है ज्ञान और वैराग्य।
इसको भागवत के महात्म में भक्ति के पुत्र कहे गए हैं। तो ये भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग, ये भक्ति में जब श्रवण श्रद्धा से किया जाए तो ये बलशाली हो जाते हैं। और ऐसे देखा गया था कि भक्ति के ये दोनों बच्चे कली काल में बूढ़े हो गए थे। भक्ति तो नवयुवक थी, परंतु जब भागवत का श्रवण किया तो फिर ये पुनः इनको बल मिल गया। तो इन दोनों भक्ति के फलों को बल मिलता है भगवान की कथा का श्रद्धा और उत्साह के साथ श्रवण करने से। और फिर वो क्या हो जाते हैं? धीरा। फिर वो धीर हो जाते हैं। ये धीर जो शब्द है, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। वो चारों ओर से भोग का वातावरण होने के बाद भी उससे वातावरण से प्रभावित नहीं होते। जहां परेशान होने के लिए बहुत सारे कारण हो फिर भी परेशान न हो, विचलित होने के कई रास्ते हो लेकिन पथभ्रष्ट न हो, उसको धीर कहते हैं। और धीर भगवत गीता में भी हम पढ़ते हैं, धीरस्तत्र न मोह्यते। जो शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाता है वो धीर होता है। और धीर कौन सा है? अर्जुन के लिए लिखा है, सुधीर भोक्ता गीता अमृतम महत्। वो विशेष धीर है जो गीता के अमृत का पान करते हैं। तो इनको फल क्या मिलेगा? भक्ति किया, श्रवण किया, हृदय साफ हो गया, ध्यान लग गया, ज्ञान वैराग प्राप्त हो गया, उसकी शक्ति से धीर हो गया। व्रजेमा, व्रजेमा का मतलब पहुंच जाते हैं। तत्ते अंग्री, आपके चरण कमलों के पास। वो क्या है? सरोज पीठम। अंग्री सरोज पीठम, कमल चरण कमलों का पीठ है। पीठ का मतलब वो, जैसे कोई कहता है ये शंकराचार्य का पीठ है, और ये जो रामानुजाचार्य का पीठ है, ये मध्वाचार्य का पीठ है। तो ये भगवान के चरण कमलों का पीठ है जो भक्तों के लिए आश्रय है। तो श्री प्रभुपाद लिखते हैं, केवल श्रवण मात्र से। क्या श्रवण मात्र से? भगवान के चरण कमलों के गुण रूप नाम लीला के श्रवण मात्र से। और जो श्रवण उत्साह के साथ और श्रद्धा के साथ किया जाए और भक्ति युक्त हो, भक्ति से जुड़ा हुआ हो, भक्ति के साधन से हो, तो ध्यान लग जाता है, क्योंकि हृदय शुद्ध हो जाता है। और फिर ज्ञान और वैराग के बल से वो जो है धीर हो जाता है। इसलिए हमको भगवान के चरण कमलों के पीठ का शरण लेना चाहिए। चक्रवर्ती पाद सीधा कहते हैं, हमारे को भगवान के चरण कमलों का शरण लेना चाहिए। अगर कोई उन चरण कमलों का अनुभव कर लेगा शुद्ध भक्ति के द्वारा, और उस शुद्ध भक्ति में श्रद्धा से श्रवण मुख्य अंग है, पहला अंग है, समझ लो। किससे सुनना चाहिए? चक्रवर्ती पाद स्पष्ट कर रहे हैं, गुरु मुख से सुन ले। अगर वो गुरु मुख से श्रवण कर लेता है तो उसको क्या होगा? उसको भगवान के चरण कमलों में जो अमृत की मिठास है उसका ज्ञान हो जाएगा। तो ये कौन सा ज्ञान है? ये ज्ञान आत्मा का है, परमात्मा का ज्ञान, शरीर का ज्ञान नहीं है। ये है भगवान की मधुरता का। भगवान के चरण कमलों से जो अमृत निकलता है, जो शीतलता निकलती है, जो मधुरता है, उसका ज्ञान हो जाएगा। और उसके साथ वैराग का मतलब है भौतिक चीजों के प्रति उसका मन उठ जाएगा, भोग से वो मुक्त हो जाएगा। और ऐसा वो धीरजमान बन जाएगा। अब इस श्लोक के भाव में चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जितने भी लोग भगवान के चरणों का शरण लेते हैं उनमें भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। ये इस श्लोक का भाव है।
क्योंकि भगवान का चरण कमलों की अनुभूति अपने हृदय में करना, हमारे हृदय में भगवान के चरण कमल, पहले आगे के श्लोक में आएगा कि सबके हृदय में भगवान स्वयं बैठे हैं। अपने चरण कमल तो क्या, सारा पूरे का पूरा भगवान बैठा है, लेकिन लोगों को दिखने में नहीं आता। तो हृदय भक्ति से जिसका पवित्र हो गया है और गुरु के मुख से जिसने श्रवण किया है, उसको भगवान की मधुरता का, और संसार निरस है, मधुर नहीं है, बहुत कड़वा है, उसका अनुभव हो जाएगा। फिर उदाहरण लिखते हैं कि अगर मधु अर्क के पेड़ में मिल जाए तो पहाड़ पे जाने की क्या आवश्यकता है। ये एक न्याय है। अर्के च मधु विंदेत किमा अर्थम पर्वतम व्रजेत इति न्याय, ये संस्कृत का एक न्याय है। अब छोटे से नीचे पेड़ के अंदर मधु मिल जाए धरती पे, तो पहाड़ पे चढ़ के परेशान क्यों हो। तो भगवान के चरण कमलों का गुरु के मुख से श्रद्धा पूर्वक भक्ति युक्त श्रवण करने से अगर ज्ञान वैराग भगवान की मधुरता की अनुभूति और संसार के दुखों की अनुभूति हो जाए और वृत्ति हो जाए, तो फिर क्यों प्रयास करना चाहिए कठिन साधन का। वेद आदि का अध्ययन करके उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आगे वाले श्लोक, जैसे आगे लिखा गया है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं चमत्कार। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान के चरण कमलों के ध्यान का चमत्कार। वो भगवान के चरण कमलों का ध्यान लगेगा कैसे, कहते हैं उत्साह पूर्वक श्रद्धा से भक्ति युक्त होकर अगर कोई श्रवण करेगा तो वो बड़ा चमत्कारी कार्य दिखाएंगे, और कोई और साधन की उससे तुलना नहीं की जा सकती। कर्म ज्ञान योग की तुलना इसके साथ नहीं की जा सकती। अब श्री प्रभुपाद लिखते हैं संसार के लोग जो भौतिक भोग में लगे हुए हैं और सदा ही चिंता में चूर रहते हैं, वो परम पुरुष भगवान का खोज कर सके अपने व्यक्तिगत प्रयास से संभव नहीं। व्यक्तिगत नियम पालन करके प्रयास करें, ये संभव नहीं है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं अपना प्रयास नहीं, परंतु अगर किसी कारण से ऐसे भौतिकवादी लोगों का, संसारी लोगों का थोड़ा सा भी उत्साह और श्रद्धा भगवान के नाम गुण लीला श्रवण में हो जाए, तो निश्चित रूप से वो और जो साधन ज्ञान वैराग्य के हैं उनसे आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो इसका अर्थ है आदौ श्रद्धा, यह है भक्ति की शुरुआत। अगर संसार में पहले थोड़ी श्रद्धा, और ये श्रद्धा भी अपने आप उत्पन्न नहीं होती है, कई जन्मों के जब भक्ति जनक सुकृति इकट्ठी होती है तब ऐसी श्रद्धा होती है। अगर किसी को ऐसी श्रद्धा हो जाए केवल कथा सुनने में भगवान के भक्तों के मुख से, तो निश्चित रूप से मुश्किल साधन करने की जरूरत नहीं है, कठिन साधन करने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद लिखते हैं तो लोग कथा में क्यों रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि बद्ध जीव शरीर के स्तर के ऊपर अज्ञानता में है। तो सबसे बड़ा अज्ञान है कि अपने आप को शरीर समझता है, आत्मा नहीं समझता, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। परंतु अगर ज्ञान, आत्मज्ञान अर्जित किया जाए, ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया जाए, तो भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाएगा। और प्रभुपाद कहते जब तक भौतिक आसक्ति से मुक्त नहीं हो सकता है तब तक उसको ज्ञानी कहना ही मूर्खता है,
वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। उसके ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे बहुत से विद्वान आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज में संस्कृत के पीएचडी मिलेंगे, लेकिन वैराग नहीं है। खान पान में, रहन सहन में कोई सदाचार नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, तो उनका ज्ञान किस काम का? तो ये बात यहां कही जा रही है कि अगर अज्ञानी को जब तक वैराग नहीं होगा तब तक ज्ञान का कोई महत्व नहीं। और प्रभुपाद के सबसे कठिन और सभी एक आकर्षण में जो संसार में बंधे हुए हैं वो है काम भोग। वो जो काम भोग का रोग है वो इतना भारी है, समझना चाहिए जिसको ये रोग लगा है उसके पास ज्ञान होते हुए भी किसी काम का नहीं। ये बहुत बड़ी भारी बात है और ये सच्ची बात है। हम 2 दिन पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के तिरुभाव के चर्चा में कह रहे थे कि उनके गुरुदेव गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वैरागवान थे, और विशेष रूप से ऐसा वैराग था, संसार में किसी चीज में उनको आसक्ति नहीं थी। उनके शरीर त्यागने के समय बहुत से और बाबा जी लोग, साधु महात्मा, अपने आप को बड़े साधक ज्ञानी कहने वाले, सिद्ध कहने वाले आए कि हमारे गुरु जी है, इसको हम समाधि देंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने घोषणा की कि हमारे गुरुदेव हैं, ये हमारी सेवा है। पुलिस आ गई, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। तब सरस्वती पाद ने कहा, ये जितने लोग कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव को समाधि देंगे, उनमें से वो आगे हाथ लगाए मेरे गुरुदेव के शरीर को, इनके दिव्य चिन्मय काया को वही हाथ लगाए जिन्हें 1 साल में स्त्री के साथ अवैध संग न किया हो। 1 साल छोड़ो, 1 महीना, 1 महीना छोड़ो, 1 सप्ताह, 1 दिन। तो पुलिस ने पूछा कि विश्वास कैसे करो? बोला इनका कोई हाथ लगाए मैं विश्वास कर लूंगा, और सभी मुंह नीचे करके चले गए। तो ये बहुत बड़ा ऐसा एक स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का यहां भारी है कि जब तक ऐसे अवैध स्त्री पुरुष के संबंध से कोई मुक्त नहीं हुआ है, जो बहुत मुश्किल है, कठिन है, तब तक उसका ज्ञान किसी काम का नहीं, उसका ज्ञान व्यर्थ है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि ज्ञान और वैराग दोनों होने चाहिए। बिना वैराग के ज्ञान किसी काम का नहीं है, और बिना ज्ञान के वैराग भी, केवल वैरागी भी ठीक नहीं है। तो आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए दोनों की आवश्यकता है। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं इसके लिए इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रयास करने की जरूरत नहीं है। केवल भक्ति का सरल साधन अपना लो, भगवान के चरण कमलों का शरण ले लो, और भगवान की मधुर कथा का गुरुमुख से श्रवण कर लो, तो ये ज्ञान वैराग अपने आप आ जाएगा। ये तो फल है, बाय प्रोडक्ट है, ये तो मुफ्त में मिलता है उसके साथ में। और प्रभुपाद जी कहते हैं धीर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जहां बहुत सी उत्तेजित करने के लिए सामग्री हो और उसके बीच में शांत रहे, उसको धीर कहते हैं। और फिर यमुना आचार्य, जिसके ज्ञान और वैराग और धीर होने का प्रमाण है, उनका जो ये प्रसिद्ध श्लोक है, तद अवधि, मैं भगवान के चरण कमलों के ध्यान में, मुकुंद के मीठे चरण कमलों के ध्यान में मुस्कुराते
नव नव रस का इतना रसास्वादन कर रहा हूं, स्त्री में पुरुष स्त्री के संग का विचार आते ही मुंह सुकड़ जाता है, थू कर देता हूं। इसको कहते हैं वैराग, प्रभुपाद जी कहते हैं। अब कहते हैं ऐसा श्रवण, प्रभुपाद जी अब लिखते हैं, प्रभुपाद शब्द लिखा है, भक्ति प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेने से आरंभ होती है, और केवल दीक्षा नहीं, फिर उनकी शिक्षा किसके विषय में? भगवत कथा श्रवण के विषय में, भगवान के कीर्तन के विषय में, उनसे दीक्षा शिक्षा दोनों। और ऐसे प्रमाणिक गुरु से निरंतर श्रवण करने से, सदा श्रवण करने से, भगवान की कथा कीर्तन का निरंतर श्रवण करने से उसके ज्ञान और वैराग में वृद्धि होगी, और ये अनुभूति भक्तों को होती है अपने आप। इसकी अनुभूति होनी चाहिए, इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बल देकर कहा है कि प्रामाणिक भक्तों से श्रवण करना चाहिए। भागवत परे दिया भागवत स्थाने, पढ़ना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, लेकिन भगवान के भक्तों से सुनना चाहिए, परंपरागत आए भक्तों से सुनना चाहिए। और ऐसे करेंगे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो फल तुरंत मिल जाएगा, बहुत जल्दी फल मिल जाएगा, और महान फल मिलेगा, और सारे और साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु का अवतार भी हुआ है, निज भक्ति योग वैराग विद्या, निज भक्ति योग, वैराग की विद्या सिखाने के लिए और निज भक्ति योग सिखाने के लिए। और उनके वैराग का प्रमाण उनके 6 गोस्वामी, जिन्होंने वृंदावन का नव निर्माण किया, ये सब कोई मंत्री पद को छोड़ के ब्रज में आके बाबा जी बन के रहे थे, कोई बड़े धनिक पिता के पुत्र थे। और जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, वो वैराग के आचार्य हैं, वो वैराग के आचार्य हैं, वो वैरागवान है, बड़े धनिक पिता के ताऊ के एक बेटे, लाखों स्वर्ण मुद्राएं जिनके पास आनी थी सब छोड़कर ब्रज में राधा कुंड में बैठ के भजन कर रहे थे, और एक दोना छाछ पी रहे थे। ये वैराग की परिभाषा है। तो ये महाप्रभु की शिक्षा है। अब 43वां श्लोक पढ़ रहे हैं। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृत्वा अवतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतिं प्रयच्छत्य अभयं स्वपुंसाम्। भगवान को प्रार्थना करते कहते हे ईश, हे ईश्वर, हे ईश्वर, विश्व से जन्म स्थिति संयम अर्थे कृत्वा अवतारस्य पदाम भोजम ते, आपने भगवान, हे ईश्वर, हे नाथ, आपने अवतार लिया है विश्व की सृष्टि करने के लिए, पालन करने के लिए, संहार करने के लिए। पदाम्बुजम, अवतारस्य पदाम्बुजम, और आपके चरण कमल, व्रजेम सर्वे शरणम, सबको आपके चरण कमलों का शरण लेना चाहिए। अब सृष्टि करने वाले आप, पालन करने वाले आप, संहार करने वाले आप, तो आपके चरण कमलों का शरण लेना चाहिए। तो मिलेगा क्या? स्मृतम पृच्छते अभयम स्वपुंसाम। एक तो अभय की प्राप्ति होगी, भय समाप्त हो जाएगा, भय से मुक्त हो जाएगा, कोई भय नहीं रहेगा। अभयम, आप
पृच्छति, ये आपके चरण कमल अभय प्रदान करेंगे और स्मृति देंगे। हम आपका सुमरन बना रहेगा। स्वपुंसाम, स्वपुंसाम का मतलब आपके जो भक्त हैं। तो यहां श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने श्रीमद् भागवत में, हे नाथ, आपका अवतार सृष्टि पालन और संहार के लिए है इस संसार के, इसलिए आपका चरण कमलों का शरण लेना सबको चाहिए। इसलिए लेना चाहिए कि वो सदा स्मृति और साहस और भय का नाश करने वाले हैं आपके भक्तों के लिए। पहले कहा है सबको शरण लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि भक्तों के लिए अभयदान, साहस और सुमरण प्रदान करने वाले हैं, इसलिए सबको उसका शरण लेना चाहिए। चक्रवर्ती पद कहते हैं, हे नाथ, हम आपके चरण कमलों का शरण लेते हैं। जो अवतार लेते हैं सृष्टि करने के लिए, इसका सृष्टि का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, फिर संहार करते हैं, हम आपके उन चरणों कमलों का शरण लेते हैं जिनका भक्त निरंतर ध्यान करते हैं और अभय को प्राप्त करते हैं। वो भक्त जो आपके चरण कमलों का शरण लेते हैं, वो सुमरण से अभय को प्राप्त करते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं। हम आपके चरणों का शरण लेते हैं। तो देवता यहां भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो भक्तों को मिलता है। भक्तों को मिलती है स्मृति और साहस। साहस किसमें होता है? जिसको भय नहीं होता है, निर्भयता से। प्रभुपाद ने करेज लिखा है, उसका मतलब निर्भय होगा तो साहसी हो जाएगा। और श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है कि सृष्टि पालन और संहार के लिए भगवान गुण अवतार लेते हैं। सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिपति, और पालन के लिए साक्षात भगवान विष्णु स्वयं सतोगुण के अधिपति, निर्गुण होते हुए, तीनों गुणों से परे होते हुए भी सतोगुण के अधिपति बनते हैं। और शंकर जी संहार का कार्य करने के लिए तमोगुण के अधिपति बनते हैं। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, और भक्त जो होते हैं, क्योंकि इसमें सब भक्त जो है, ये तीनों अवतार हैं। अब ये तीनों अवतार हैं और ये तीनों अवतार सृष्टि के लिए हैं। तो कोई किसी का शरण लेगा, कोई किसी का लेगा, कोई किसी का लेगा। तो यहां लिखा है जो राजसिक प्रवृत्ति से हैं ब्रह्मा जी का शरण लेते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के विष्णु का शरण लेते हैं, तामसिक प्रवृत्ति के शंकर जी का शरण लेते हैं। परंतु यह जरूर समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी और शंकर दोनों दो वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगर भक्ति से उनका शरण लिया जाए तो भगवान की सेवा में लगता। परंतु यहां प्रभुपाद जी ने लिखा है, प्रायः इस प्रकार से संसार में शरण लेते हैं लोग। अब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण तो सारे ही अवतारों का उद्गम स्थान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और यहां सारे देवता जो है भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। और भगवान विष्णु जब धरती के ऊपर अवतार लेते हैं तो सारे देवता उसकी प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु का ही आराधना करते हैं। इसलिए वो दोनों अवतार होने के बाद भी दोनों को देवता में गिनती की जाती है। ब्रह्मा देवता है, शंकर जी महादेव है, तो ये देवताओं में आते हैं। दोनों के आगे भगवान संज्ञा लगती है, परंतु गिनती देवताओं में होती। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये पद्म पुराण के श्लोक का भाष्य लिखा है, हम कई बार इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। विष्णु भक्ता प्रोक्ता देवता, जो विष्णु की भक्ति करते हैं उसको देवता कहते हैं। तद विप्रिय असुरा, जो उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं उसको असुर कहते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं, वैसे
भक्त तो भगवान विष्णु की ही आराधना करते हैं, परंतु कभी कभी असुर लोग ब्रह्मा और शंकर जी भी की भी आराधना करते हैं। भगवान विष्णु सदा ही देवताओं का पक्ष लेते हैं, प्रभुपाद जी के लिखते हैं, और ब्रह्मा और शंकर जी कभी कभार असुरों की सहायता करते हैं उनको अपने वश में करने के लिए। जैसे हम देखते हैं हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी ने आके वरदान दिया क्योंकि सृष्टि परेशान हो रही थी, और रावण भगवान शंकर का भक्त बना, और ये जो सहस्र बाहु बाणासुर था वो तो शंकर से वरदान लेके आया मेरी रक्षा करना। तो ये देवता ये कभी कभी असुरों के संरक्षण करते हैं, परंतु भगवान सदा ही भक्तों के, देवताओं के और भक्तों के संरक्षण में होते हैं। अब देवता आगे कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं कि कौन आपके चरणों का शरण नहीं ले सकता है, कौन भक्तों का संग नहीं कर सकता है। यत्सानुबंधे असति देगे ममाम इति ऊढ़ दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम वसतो अपि पुर्यम भजेम तत्ते भगवन् पदाम्बजम पद अवज्जम। यत सानुबंधे असति देहे गेहे मम अहम इति ऊढ़ दुराग्रहम। ऊढ़ का मतलब गाढ़, गाढ़ का मतलब बहुत गहरा, डीप अटैचमेंट। किसको डीप अटैचमेंट? और दुर्ग्रहाणाम एक होता है दुराग्रह। दुराग्रह मतलब गलत जिद करके बैठना कि हमको ऐसा करना है, दुराग्रह, गाढ़ दुराग्रह जिसको है। किसको? यदसानुबंधे असति देगे मम अहम। जो इस संसार में मैं, मेरा, मैं, ये घर मेरा, ये शरीर मेरा, ये दुकान मेरा, ये मकान मेरा, मैं और मेरा, और घर असति जो सदा रहने वाला नहीं है उसको अपना मान रखा है। घर को, देह को, शरीर को, गेह को, घर को, उसके साथ जिसका बंधन है उसमें बंधा हुआ है और उसके लिए गाढ़ दुराग्रह है, ऐसा व्यक्ति दूरारम वस्तो, वो आपसे बहुत दूर होता है। आप दूर नहीं है, आप कहाँ है? अपि पुर्यम, आप उनके अपने शरीर में, ये पूरी शरीर को कहा जाता है जनरली, तो शरीर रूपी उनके हृदय में आप बैठे हुए हैं, फिर भी आपसे वो दूर रहते हैं, आपका भजन नहीं करते। भजे मतत्ते भगवन पदाम्बोजम, वो आपके चरण कमलों का भगवान भजन नहीं कर सकते क्योंकि मैं और मेरे की बीमारी लगी हुई है। वो आपके भक्त जो बड़ी कृपा करके उनको रास्ता बताने के लिए उनके घर तक जाते हैं, फिर भी उनका प्रेरणा सुन नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हे भगवान, जो लोग बंधे हुए हैं दुराग्रह के, गाढ़ दुराग्रह से बंधे हुए हैं, वैसे ग्रह का मतलब गांठ लगी हुई है कि गांठ ऐसी संसार के मैं और मेरे में, शरीर और संबंध में, घर और परिवार में मैं और मेरे की जिसको गाढ़ दुराग्रह की गांठ लगी हुई है, वो आपके चरण कमलों का शरण नहीं ले सकते। वो चरण कमल दूर नहीं है, वो तो आप तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, परंतु देवता कहते हैं वो नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, हम तो आपके चरण कमलों का शरण लेते हैं। चक्रवर्ती बात कहते हैं, देवता कहते हैं हम आपके चरण कमलों का शरण लेते हैं, जिनका शरण लेना बहुत कठिन है। दुराग्रही, गाढ़ दुराग्रही, देह गेह में आसक्त, मैं और मेरा करने वाले मूर्खों के लिए आप तो कृपा करके उनके अपने हृदय में बैठे हुए हैं,
परंतु फिर भी वो आपसे बहुत दूर होते हैं। लेकिन हम इस बात को जानते हैं, हम आपका शरण लेते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ये श्लोक कहता है जो भाग्यशाली नहीं है, जिसकी किस्मत खराब है, उसके लिए भक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन है। भगवान सब पहले तो जो पुरी का एक अर्थ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान तो द्वारकापुरी में भी आज विराजमान है, मथुरापुरी में भी विराजमान है। आज भी ये पुरियां हैं, इनमें भगवान मिलता है, भगवान के भक्त मिलते हैं। लोग जाके उनका सानिध्य लेके भक्ति कर सकते हैं, लेकिन भाव अच्छा नहीं है। और पुरी का अर्थ शरीर भी है। तो ये दोनों पुरी का भाव लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सारा वैदिक साहित्य, सारा वैदिक दर्शन, फिलॉसफी, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जीव ये जो स्थूल शरीर है और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का, उनके बंधन से मुक्त हो जाए। ये सारा शास्त्र का, वेद का सिद्धांत है। ये एक सीखने का। क्यों? हमारा यही दुख का कारण है। और जब तक मैं और मेरा और मैं और मेरे की परिभाषा श्रील प्रभुपाद जी ने वो लिखी है, जो 16वें अध्याय भगवत गीता में हम पढ़ के आए। मैं स्वामी हूं, ये घर मेरा, ये दुकान मेरा, ये धन मेरा, इसके ऊपर मैं इसका स्वामी हूं। ये जो भाव है, ये बंधन का कारण है। ये कभी मुक्त होने नहीं देगा। जो ऐसा विचार, वेद में लिखा है, अहम मम मम ममेति इति विश्व, मैं और मेरा करता है जो, वो विष पी रहा है, जहर पी रहा है। इदम न मम इति अमृतः, ये मेरा नहीं है। जो ये कहेगा वो अमृता को प्राप्त करेगा। इसलिए यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ में आहुति डालते हुए कहते हैं, इदम कृष्णाय नमः, इदम न मम, इदम गोविंदाय नमः, इदम न मम, इदम न मम, सबके पीछे कहते। तो यहां जो मुख्य बात है, ये मेरा मेरा मेरा, मैं और मेरा, ये बंधन का कारण है। ये बकरी की तरह मैं सारी उम्र करती है, तो कसाई के पास जाती है, गला करता है। कहते मरने के बाद बकरी के आंत से वो तार बनती है, जो वो लगती है बाजे में, तब आवाज आता है तू तू तू। मरने के बाद मैं नहीं, तू तू तू। जो भगवान को कहता है सब कुछ आप हो, वो समझदार है, नहीं तो दूसरा पशु के स्तर पे है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, ये संसार में बंधन में पड़े हुए लोग भी कब से पड़े हैं? बोला ये तो अनादि काल से पड़े हुए हैं, जन्म जन्मांतर से पड़े हुए हैं, बड़े दुखी हैं, इनकी तो निंदा की जाती है। परंतु फिर भी अगर ये इससे मुक्त होना चाहें, अगर इससे थोड़ा सा ये सहारा चाहें, सुख के तरफ आगे आना चाहें, तो उनको एक बात ही केवल स्वीकार करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, कबूल करनी पड़ेगी। क्या? कृष्ण कथा को सुन लो, बस। और ये अगर कृष्ण कथा श्रवण करना शुरू करें, तो वो सारे संसार के बंधनों से मुक्त समय के साथ हो जाएंगे और परम स्वतंत्रता को भी प्राप्त कर लेंगे। अब कली काल तो बड़ा पाप, चारों ओर से पाप का वातावरण है, पाप का बोलबाला है। कली काल में पाप का बोलबाला है। सारे लोग पाप कर्मों में लगे हुए हैं। प्रभुपाद ने कहा है, लगे क्या हुए हैं? एडेप्टेड टू द क्वालिटीज ऑफ दिस एज। एडेप्टेड का मतलब है आदी हो गए हैं,
गलत काम के ही आदि हो गए। परंतु कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन का काम करें तो भगवत धाम जाने का शुभ अवसर इन सबको प्राप्त हो सकता है। इसलिए सब लोगों को शिक्षा देनी चाहिए कि कृष्ण कथा सुने और उससे संसार के दुखों से मुक्त हो जाए। दुखों से दूर होना है, सुखों से भरपूर होना है, तो कृष्ण कथा एकमात्र, कृष्ण कीर्तन एकमात्र साधन है। ये इस श्लोक का भाव है कि भगवान सबके हृदय में जिसके चरण कमल पड़े हैं उनको नहीं पाने वाला कितना मूर्ख है। मीन रहे जल में प्यासी तो फिर बुद्धिमान को आती है हंसी। कहते नदी के ऊपर आपका कुटिया है और फिर भी प्यासे हो तो पहले नंबर के मूर्ख हो। आपके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं और उनको नहीं जान पाते हो तो कितना बड़ा बेवकूफी का काम हो रहा है, कितनी मूर्खता। और ये बहुत आगे का श्लोक को पाठ करने जा रहे हैं। तान वै है असद वृत्ति भी अक्ष भी ये प्राहिर्तांतर मनस्सः परेशा अथो न पश्यन्ति और गायनोनम ये ते पदन्यास विलास लक्ष्या। तान आपके चरण कमल, भगवान आपके चरण कमल जो सबके हृदय में पड़े हैं, सबके लिए सुलभ है, परंतु निश्चित रूप से असत्य वृत्ति भी, जिनकी वृत्ति असत्य है, जिनकी वृत्ति असत्य है, इसका मतलब भौतिक वृत्ति है, जो सदा रहने वाली चीज नहीं है, उसको सत्य मान के बैठा हुआ है। तो असत वही है जो असत देह गे, वही असत वृत्ति जिसकी है। अक्ष भी ये, अक्षी अक्षी कहते हैं इंद्रियों को, आंख नाक कान ये सब इंद्रियां जो है ये अक्षय अक्षर अक्ष भी ये सारी इंद्रियां जिसकी है। प्राहिर्त अंत मनः परेश, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, उनकी वृत्ति अंदर में आपको नहीं ढूंढती है, उनकी वृत्ति बाहर है। वो बाहर की वृत्ति वाले हैं, उनका सारा विचार और व्यापार और व्यवहार बाहर है और आप उनके अंदर में बैठे हो, उधर उनका विचार नहीं जाता है। अथो न पश्यन्ति, इसलिए नहीं देखते। जो पहले श्लोक में कहा ना, आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं, पुरी में बैठे, परंतु वो फिर भी आपको देख नहीं सकते। और आप ऐसे इतने छोटे भी नहीं है, उर्गाय, आप उर्गाय हैं, आप तो महान हैं, बड़े हैं, उर्कर्मा हैं, इतने बड़े को देख नहीं पाते हैं। नूनम ये ते, परंतु दूसरे, नूनम का मतलब परंतु, परंतु ये ते दूसरे जो, पद न्यास विलास लक्ष्य, पद न्यास व्यास, पद कहते हैं चरणों को, न्यास कहते हैं उनका चलना फिरना, इसका मतलब उनकी लीला। विलास का मतलब सीधा लीला है, जो आपकी लीला कथा का लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब जो अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उनको तो आप मिल जाते हैं, और किनको नहीं मिलते हैं उनका यह वर्णन है। हे उर्गाय, हे महान भगवान परेश परमेश्वर, अपराधी लोग, उनकी अंतर की दृष्टि, उसका अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार आदि बाहर के भौतिक की चीजों में लगे हुए हैं, वो आपको देख नहीं सकते। आपके चरण कमलों का जो अभयदान देने वाले हैं, स्मृति और साहस देने वाले हैं, उसका दर्शन नहीं कर सकते। परंतु शुद्ध भक्त
जो आपके पद न्यास और विलास में, आपकी लीला में मन लगाता है, श्रवण करता है, वो तो निश्चित रूप से आपके चरण कमलों का सहारा लेके निर्भय हो जाता है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हे परमेश्वर, उर्गाय का अर्थ लिखा है हे महिमा गाने, जिसकी महिमा गाई जाए ऐसा महिमामय भगवान, जिनका अंतःकरण इंद्रियों के भोग के कारण बाहर भटक रहा है, वो तो न आपके भक्तों को देखते हैं जिन्होंने आपके चरण कमलों के धन को प्राप्त किया है, और जो आपकी भक्ति का गुणगान कर रहे हैं वो उनके पड़ोस में है तो भी उनका लाभ नहीं ले पा रहे। यहां चक्रवर्ती पाद ने भगवान के भक्तों, क्योंकि भगवान को तो देखना इस दुनिया में इतना सुलभ नहीं, परंतु भगवान के भक्त को तो सब देख सकते हैं ना, तो भगवान के भक्तों का लाभ नहीं ले रहे हैं। प्रभुपाद ने भक्त और भगवान दोनों की बात लिखी है। तो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ये लोग भक्तों के संग से भक्ति को क्यों नहीं प्राप्त करते, जो भक्त पूरी दुनिया में गली गली में हरे कृष्ण गा रहे हैं, फिर भी वो लोग लाभ क्यों नहीं लेते। ऐसे व्यक्ति, जैसे पहले श्लोक में लिखा था, असत्यग्रह देह गे मम ममेति, जिनको दुराग्रह है, गाढ़ ऊढ़ दुराग्रह है, ऐसे लोग भक्त जो सुलभ हैं, सब जगह मिल जाते हैं, उनके संग का लाभ क्यों नहीं लेते। तो उत्तर देते हैं कि उनका मन उनके शरीर को इंद्रियों के पीछे ले जाता है, उनका मन उनके शरीर को इंद्रियों के पीछे ले जाता है। इसका मतलब कहीं खाने के लिए गोलगप्पे जाएंगे तो कहीं देखने के लिए सिनेमा में जाएंगे, इसका मतलब उनकी इंद्रियां उसको बाहर भोग में ले जाती है, उनका अंतःकरण, उनका मन उनको बाहर ले जाता है। असत्य वृत्ति, एक होती है सतोवृत्ति, एक होती है असत्य वृत्ति। इनकी वृत्ति असत्य वृत्ति, वैसे कहते हैं भाई ये महाराज की वृत्ति क्या है, बोला ये भिक्षा वृत्ति करता है। भिक्षा मतलब कहीं 4 घरों से लेके आ रहे, उसको वृत्ति कहते हैं। तो इनकी असत्य वृत्ति है, इसका मतलब इंद्रियों के भोग की वृत्ति है, विषयों की वृत्ति में लगे हुए हैं, और मन वहीं जाता है जहां इंद्री जाती है। एक इंद्री भी भटक जाए तो मन उसके पीछे जाएगा। जैसे भगवत गीता में हम पढ़ के आए हैं, हवा तेज, हवा का झोंका नौका को डुबा देता है, पूरी नाव को डुबा देगा। तो यहां वो बात लिखी है, वो क्यों नहीं लाभ ले सकते हैं, क्योंकि असद वृत्ति है, उनका मन इंद्रियों के पीछे, बाहर भोग के पीछे भागता है। इसलिए निश्चित रूप से वो न भक्तों को पहचान सकते हैं, न देख सकते हैं, और न भगवान को देख सकते हैं, क्योंकि भगवान को देखने के लिए भक्तों का संग चाहिए, भगवान को देखने के लिए भक्ति चाहिए, भक्ति के लिए भक्तों का संग चाहिए। क्यों ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने इंद्रियों का संग कर लिया है। अक्षी भी उन्होंने इंद्रियों का संग किया, वो इंद्रिया राम है, वो आत्मा राम नहीं है। वो इंद्रिया रामो, गीता का श्लोक है, इंद्रिया रामो, इंद्रियों में रमण करते हैं तो हो गया इंद्रिया राम, आत्मा में रमण करे तो आत्मा राम, और भगवान में रमण करे, भगवान के पद न्यास में और विलास में रमण करे वो भक्त। ये भी रमंती मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत कथस्का बोधयंत परस्परम कथ्यंतस्य माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। ये भक्त है जो रमण करते हैं भगवान की कथा में, ये भी रमण है, लेकिन ये बेचारे इंद्रिया राम है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का संग कर लिया उन्होंने। भक्तों के बात बहुत है, ये जो शब्द इसमें लक्ष्य है,
ये किसी किसी पाठ में, किसी किसी भागवत में लक्ष्मियां हैं, तो वो लक्ष्मीपति को, भक्त जिनके पास लक्ष्मी है, लक्ष्मीपति है, और पदन्यास जिस भगवान के चरण कमलों के नृत्य को प्राप्त कर लिया है, वो तो पूर्ण संतुष्ट है और सदा ही भगवान के सुमरण में, गुण रूप नाम लीला के सुमरण में निमग्न रहते हैं। और जहां इसका लक्ष्य शब्द, जिसे हमने पढ़ा, हमारे पास लक्ष्य शब्द था और अथ की जगह पे पथ है, तो वहां है रास्ता। तो इसका अर्थ होगा इंद्रियाराम, इंद्रियों के पीछे भागने वाले, भोग के पीछे भागने वाले, वो भक्तों को नहीं देखते। जो आपकी कथा कीर्तन करते हैं उनको नहीं देख सकते, वो भक्तों को पहचान नहीं पाते। वो भक्त जो भगवान के प्रेम में मगन है, मौज में मद मस्त हैं, उनको देख नहीं पाते। क्यों? अपराधी है, ऑफेंसिव थिंकिंग। वो कहेंगे ये भिखारी है, ये भीख मंगे है, उनके प्रति इनके हृदय में पहचान ही नहीं कर पाएंगे, इनके प्रति अपराध की बुद्धि हो जाएगी। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता में हम पढ़ के आए हैं 18 के 61 में। भगवान कहते हैं हृदय से सर्वश्च हम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में हूं। भ्रामयम यंत्र रूढ़ानी माया, मैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठा हूं। तो कम से कम जो भगवान में बैठा है उसको देखना चाहिए ना। परंतु जिसकी अंतर्दृष्टि नहीं है वो कैसे देखेगा? क्योंकि बाहर के कामों में लगा हुआ है, तो अंतर बैठने के लिए टाइम भी नहीं है। थोड़ी देर बैठ के ध्यान करे, भगवान के नाम का स्मरण करे तो देखे ना, इतना समय ही नहीं है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, शुद्ध आत्मा की पहचान है चेतना, जो सारे शरीर में फैली हुई है, चेतना, कॉन्शियसनेस। और जितना भी योग, भगवत गीता में भी योग है जिसमें मन को एकाग्र करना है और हृदय में परमात्मा को देखना है। ये योग का उद्देश्य है। योग का अर्थ है मनोवृत्ति निरोध, योग उच्यते। मन की वृत्तियां जो बाहर जाती हैं उनको रोक के अंदर में परमात्मा के ध्यान में लगाना, इसको योग कहते हैं। प्रभुपाद कहते, परंतु इतने बहुत सारे ऐसे योगी हैं, वो केवल चेतना की बात तो करते हैं परंतु भगवान का ध्यान नहीं करते। और वो जो भगवत गीता में बहुत सरलता से 5 मिनट में समझने वाली बात कही गई है, वो पूरा जीवन लगाते हैं और अंत तो गत कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, हम ही ब्रह्म है। बहुत साल लगाने के बाद यही निर्णय निकालते। और ये बड़े से बड़ा अपराध है कि भगवान के अस्तित्व को ही न माने, अपने आप को ही भगवान मान ले। ये बड़े से बड़ा ऑफेंस है, अपराध है। अब प्रभुपाद जी एक सिद्धांत की बात करते हैं जो निराकारवादियों का सिद्धांत है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का सिद्धांत। प्रतिबिंब का मतलब ये है, यहां प्रतिबिंब के सिद्धांत की बात लग गई है। वो कहते हैं वो एक ही चेतना है जो इस वक्त इस शरीर में बंधी हुई है। ये घट में है, इस वक्त एक बर्तन में जैसे खाली जगह है, बर्तन टूट जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे, तो एक ही चेतना है। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए। प्रतिबिंब का सही समझना ये है कि अगर प्रतिबिंब, हम भी ये मानते हैं कि ये दुनिया आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है,
परंतु प्रभुपाद कहते हैं आकाश रात को अगर किसी नदी में प्रतिबिंबित होता है तो आकाश भी होता है, तारे चांद सब होते हैं। तो तारे चांद और आकाश सब एक तो नहीं है ना। आकाश की तुलना दी गई है भगवान से, तारों की तुलना दी गई है जीवों से। तो जीव सारे तारे हैं, वो आकाश में है, इसका मतलब वो आकाश तो नहीं हो गए ना, उनका अपना आकाश में अलग अस्तित्व है ना। तो ये जो उनका सिद्धांत है ये ठीक नहीं है। इसलिए जो आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले हैं परंतु भगवान को और जीव को एक करके समझने का प्रयास करते हैं, जो तारों को और आकाश को एक बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे दिन में एक जैसे लगते हैं, दिन में दिखते नहीं है, सूर्य की रोशनी में तारे नहीं दिखते, इसका मतलब ये नहीं है कि तारे नहीं है, रात पड़ते ही तारे नजर आ जाएंगे। तो ऐसा जो विचार करते हैं, जो जीव की चेतना को भगवान की परम चेतना से अलग नहीं समझता है, दोनों को एक समझने की मूर्खता करता है, वो अपराधी हो जाता है। वो उसके समान है जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानता है। उसमें और नास्तिक में कोई अंतर नहीं। अब प्रभुपाद जी कहते ऐसे ऐसे अपराधी, भगवान के चरण कमलों के अपराधी, भगवान के अस्तित्व के अपराधी, भगवान के अस्तित्व का मतलब उसके एग्जिस्टेंस के अपराधी जो है वो भगवान के चरण कमलों को नहीं देख सकते। और वो केवल भगवान को नहीं कि भगवान के भक्तों को भी नहीं पहचान सकते और ना देख सकते हैं। भगवान के भक्त तो इतने दयालु है कि वो गांव गांव में गली गली में घूम के भगवान की कथा कीर्तन का लोगों को सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। वो बड़े दयालु हैं, लोगों को भगवत चेतना का प्रसाद देने के लिए जगह जगह जाते हैं। परंतु ये बेचारे अपराधी उनका भी लाभ नहीं ले पाते। परंतु जो अपराध रहित सामान्य व्यक्ति भी है ना, वो भक्तों के संग में आ जाएगा तो उनके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। प्रभुपाद जी दो उदाहरण दे रहे हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं मृगारी का, शिकारी का, जो अपने कर्मों से शिकारी बना था लेकिन अपराधी नहीं था। नारद का संग हो गया तो बड़ा महात्मा, बड़ा भक्त बन गया। मृगारी महात्मा बन गया नारद जी के संग से। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, दूसरे देवता कुबेर के बेटे नल कुबेर और मणिग्रीव थे देवता के पुत्र, स्वर्ग के, परंतु अपराधी थे। नारद जैसे साधु को पहचान नहीं पाए, नंगे नहा रहे थे गंगा में, नारियों के संग में मदरा पी के। परंतु नारद फिर भी दयालु है, भक्त है, अनुग्रह कर दिया, पेड़ बनना पड़ा, परंतु नारद की कृपा से कृष्ण का दर्शन भक्तों की कृपा से बहुत समय के बाद सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जब तक भक्तों की कृपा नहीं होगी तब तक इनका उद्धार नहीं हो सकता। परंतु ऐसे भौतिकवादी मटेरियलिस्टिक और नास्तिकवादी एथियस्टिक ये भक्तों को पहचान भी नहीं पाते। ये तो भक्तों को और कष्ट में डालना चाहते हैं। परंतु भगवान के भक्त उनके अपराध को लेते नहीं है, उनके किए गए अपमान को भी भूल जाते हैं। फिर भी उनके पास जाके जैसे जगाई और मधाई जैसे अपराधियों को भगवान नित्यानंद, साक्षात नित्यानंद और हरिदास जाके हरि नाम सुनाते थे, ऐसे ऐसे लोगों के पास भी प्रचार करने में जाने में हिचकिचाते नहीं है, पीछे नहीं हटते, चले जाते हैं। क्योंकि ये भक्त का स्वभाव है, वो समझता है कि बेचारा ये
अपने कर्मों के कारण मूर्ख है, इस मूर्ख का उद्धार कैसे हो? तो उनके ऊपर दुखित, नारद क्रोधित नहीं हुए, अनुग्रह किया। तो क्या करना चाहिए, ये श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर कथा कल करेंगे। पाने न ते देव कथा सुधाया, पाने न पीना चाहिए कानों के द्वारा, ते देव कथा सुधाया, आपकी कथा का सुधा है, अमृत है, आपकी कथा अमृत को पीना चाहिए भगवान। प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाते, प्रवृद्ध भक्त्या, जो प्रकृष्टेन रूपेण वृद्ध, पूर्ण रूप से जो उन्नत भगत है, महान भक्त है, भक्त्या विशद आशया, विशद आशया जिनका आशया विशद है, सीरियस एटीट्यूड, ग्रेटली सीरियस एटीट्यूड, उनकी मनोवृत्ति जो है बहुत गंभीर है। वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम, वो वैराग के सार को प्रतिलभ्य प्राप्त कर लेते हैं, बोध, बुद्धिमान हो जाते हैं। यथ अंजसा अनवीर अकुंठ धीक्षणया, वो अंजसा बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं आपका वैकुंठ धाम, अकुंठ धीक्षणया, जहां कोई कुंठ नहीं, कोई नीचे की चीज नहीं, दुख नहीं, ताप नहीं, संताप नहीं, मृत्यु नहीं, ऐसे स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान ऐसे व्यक्ति जो उनके गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबोधित हो जाते हैं, भक्ति के माध्यम से वैराग के सार को समझ जाते हैं, और उनका ज्ञान उनको वैकुंठ की प्राप्ति कराता है। कैसे? आपकी कथाओं के अमृत को पान करने से। तो भगवान की कथा अमृत का पान करने से निश्चित रूप से संसार में भी संतुष्ट। अब ये दो श्लोक जो हैं 46-47, इसमें ज्ञानी और भक्त इनकी तुलना की गई है देवताओं के द्वारा, तो इनका कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है? हरे कृष्ण। प्रभु जी एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। कल जब हमने श्लोक किया था पदम पदम तीर्थ पदा, जिसके अंदर 2 स्टेप्स आपने बताए थे, भगवान के चरण जो गंगा का स्मरण करते हैं और मुख यहाँ से वेद। हाँ जी, गीता और गंगा स्टेप है लेटर। हाँ, दो सीढ़ियां हैं, 2 सुख की सीढ़ियां। हाँ जी, सुख की सीढ़ी। अब ये जो आज हमने पढ़ा 42वां, इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अपने कमेंट्री में दे रहे हैं कि there is no necessity of labor in searching out the Vedas। तो क्या ये उसको रेफर कर रहे हैं जो as mentioned in the previous verse? वेदा केवल वेदों के क्यों? अब इसमें अभी वैराग्य, इसका जो इसका सार लब्ध्या, वेदों के सार को समझना चाहिए, केवल वेदों के अक्षरों को नहीं समझना चाहिए। तो वहां जो वेद शब्द है उन वेदों के सार, इसलिए प्रभुपाद ने उसको वेदों के सार को गीता करके रख दिया है। तो यहां तो इसका अर्थ ये है कि उनको इसमें उसका सीधा अर्थ ये है कि ज्ञान के रास्ते से जाने की जरूरत नहीं है उनको। जो उपनिषदों के ज्ञान में तर्क वितर्क करते हैं उसके जाने की जरूरत नहीं है, इसका अर्थ ये हो जाएगा। हाँ जी, वो सरल कथा सुनने से काम हो जाए। अगर शहद आपको नीचे मिल जाए तो पहाड़ में चढ़ने की जरूरत क्या है, वो इसका भाव है। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, तो
हाँ जी। तो इसका क्या अर्थ है कि भगवान के चरण कमलों को हम ध्यान करते रहे या जो भगवान कह रहे हैं उसको इंस्ट्रक्शन माने उनको, मतलब इसका वास्तविक अर्थ क्या है? भगवान के चरण कमलों के शरण का अर्थ आ रहा है ना अभी के भगवान की कथा का अमृत का पान करना चाहिए। अच्छा, उससे हमें मतलब तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, कवि भी ये गोपियां कह रही है भगवान की कथा, भगवान की कथा भगवान के चरण कमलों के शरण लेने का साधन है। कथा कीर्तन सभी आ जाएगा, परंतु यहाँ विशेष रूप से कल और आज के श्लोकों में श्रवण का वर्णन है। जो पीते हैं आपकी कथा सुधा को। वैसे ठाकुर जी का दर्शन करने मंदिर में जाना है तो भगवान के चरणों से ध्यान करते हैं। तो चरणों के ध्यान का सीधा सा अर्थ ये है कि कथा कीर्तन का श्रवण भक्तों के संग में करना चाहिए। हाँ जी। और एक आपने कहा था कि जैसे हम नदी के किनारे बैठे हैं और फिर भी प्यासे हैं तो यह मूर्खता ही है, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या लेना चाहिए हमें? उस श्लोक में कहा कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं और हम बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर के भोगों में लगे हैं। ये तो चैतन्य महाप्रभु जैसे कहते हैं, अमृत छाड़ी विश्व मांगे ए बड़ो मूर्ख। भगवान अमृत दे रहा है और हम विषयों का भोग मांग रहे हैं। देखो अब क्या भगवान कहते हैं अमी विज्ञ, मैं तो जानकार हूं, कैसे इसको विष दूंगा, इसको अमृत दूंगा। इसका अर्थ है कि मानव जन्म मिला है, नर देह मिला नारायण को पाने के लिए। मानव जन्म में माधव को प्राप्त करना चाहिए। उसको भूल कर हम दुनिया के भूल भलाइयों में अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दें तो नदी के तट के ऊपर प्यासे हो गए ना। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा? ओके, गौर निताय की जय, गौर भक्त वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण।